दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूं और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें किसी के माउस चलाते हुए दिखाया जाता है और वह शख्स कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मुझे 3 ज़ॉम्बियों को मारने के लिए इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक ढंग का सा वेपन ढूंढना होगा ताकि मैं इन ज़ॉम्बियों को मार सकूँ। अरे वहाँ पर एक सप्लाई बॉक्स है, मुझे उसे खोल लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि यह हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि एक ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे एक बेसबॉल बैट मिल गया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे मैं कुछ ज़ॉम्बियों को मार ही सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास एक बंदूक थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम बुलेट बची थी और वैसे भी वह बुलेट सिर्फ आवाज़ ही कर सकती है और ज़ॉम्बियों को मेरे पास बुला ही सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और वैसे भी अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं किसी ज़ॉम्बी वर्ल्ड में फंस जाऊँ तो मेरे साथ क्या होगा और मेरा फेवरेट वेपन कौन सा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ मानवास और गेमिंग दुनिया में ही हो सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अचानक से अपने हाथों पर खड़ा हो जाता है और वह चिल्लाकर कहने लग जाता है कि ह्योंगनिंग, तुमने मुझे 10,000 दिए हैं, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है लेकिन अचानक से वह गिर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोबारा फ़ोन करता है किसी को और कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हें मेरा रिएक्शन कैसे लगा। और हम देखते हैं कि चैटिंग में उसे कोई ऑनलाइन कह रहा होता है कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम तो मर चुके हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसका गेम में बंदा मर चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मुझे तो एक गेम में वेपन भी मिल गया जिससे मैं आसानी के साथ बच सकता हूँ और इसके साथ साथ मुझे डोनेशन भी मिल गई, ये कहेगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है आज तो मेरे साथ, लगता है कि मुझे दोबारा से रिस्पॉन्स होना होगा। और हम देखते हैं कि उसे दोबारा से कोई कहने लग जाता है कि है तुम करना क्या चाहते हो चॉन्सू, मैं अकेला ही हूँ जो तुम्हारी इस बकवास सी लाइव स्ट्रीम को देखता है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को देखेगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और हमें पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम गो चॉन्सू है और ये एक लाइव स्ट्रीम है। और वह कहने लग जाता है कि अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए ह्योंगनुम, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, तुम ही तो अकेले हो जो मेरी लाइव स्ट्रीम को देखता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम चले जाओगे तो मेरे पास कोई भी नहीं होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर चॉन्सू हमें बताने लग जाता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही व्यूअर है जो मेरी लाइव स्ट्रीम को देखता है और वह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से वह ह्योंगनिम कहने लग जाता है कि इसलिए तो मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को देखता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अकेले हो। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चॉन्सू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या इसने चूज़ किया मुझे, यह बकवास है। और वह कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चूज़ करने के लिए। हाँ, एक हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चॉन्सू की बिल्डिंग अचानक से हिलने लग जाती है जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह थोड़ी शांत हो जाती है और हम देखते हैं कि वह जोर से चिल्लाकर कहने लग जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है ह्योंगनिम, ये धमाका कैसा, तुमने भी ये धमाका सुना होगा, बाहर आकर देखो। और जैसे ही चॉन्सू बाहर आकर देखता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके पूरे शहर में आग लग चुकी होती है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे वह नीचे की तरफ देखता है शहर वाले इधर से उधर भाग रहे होते हैं डर के मारे, जिसे देखने बाद चॉन्सू कहने लग जाता है कि ह्योंगनिम, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और हम देखते हैं कि जैसे वह अपने कंप्यूटर के पास जाता है वह कहने लग जाता है कि मेरे कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे लगता है कि मुझे बाहर की सिचुएशन देखना चाहिए लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना हो सकता है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर चॉन्सू बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि जैसे वह बाहर के नज़ारे को देखता है सामने की तरफ से एक लड़की भागते हुए उसकी तरफ आ रही होती है और हम देखते हैं कि जैसे चॉन्सू की नज़र उस लड़की पर पड़ती है वह उससे कहने लग जाता है कि एक्सक्यूज़ मी मैडम, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, क्या आप रुक सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उस मैडम की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर चॉन्सू पर पड़ती है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लग जाती है, जिसे देखने के बाद चॉन्सू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़कियों को क्या हुआ। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे चैट आ जाते हैं और उनमें कोई बंदा कह रहा होता है कि इस लड़की को हुआ क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर प्लेयर है, इसे मैं देखने से अच्छा है कि मैं किसी और चीज़ को देख लूँ। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ज़रा इसकी शक्ल तो देखो, ये कितना ज़्यादा बोरिंग और पकाऊ दिख रहा है, इससे अच्छा मैं किसी और प्लेयर को देख लेता, ये तो एक प्लेयर बनने के लायक भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चॉन्सू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है, क्या ये चैट विंडो है। जिसे सुनने के बाद चैट विंडो में से बहुत सारे लाइव स्ट्रीम चैट आने लग जाते हैं और वह कहने लग जाते हैं कि ज़रा इसकी शक्ल देखो, ये कितना बकवास और बेकार है। और ये सब देखने के बाद चॉन्सू कहने लग जाता है कि रुको जरा, यहाँ पर हो क्या रहा है और तुम मेरी बातों को कॉपी करना
बंद करो। जिसे सुनने के बाद चैट में से कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम मेरी बातों को कॉपी करना बंद करो, और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जिसे देखने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारी चैटें आ रही हूँ, और वैसे भी कई सालों से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। क्या लाइव स्ट्रीम करने की वजह से मैं पागल हो चुका हूँ? ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। और हम देखते हैं कि वह स्टेटस विंडो को छूने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह उसे छू नहीं पा रहा होता है। जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में से चैट आने लग जाता है कि देखो जरा, ये तो चैट टच भी नहीं कर पाता, ये कितना ज़्यादा कमाल है। और कोई बंदा कहने लग जाता है कि रुको जरा, यहाँ पर कोई आ रहा है। और हम देखते हैं कि सामने से तो कोई शख्स आ रहा होता है, और हम देखते हैं कि हमें उसके पाँव दिखाए जाते हैं जो पूरी तरह से डैमेज होते हैं। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वह कहने लग जाता है कि नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ चुका होता है, और लाइव स्ट्रीम में से चैट आने लग जाती है कि देखो जरा, यहाँ ये तो एक ज़ॉम्बी है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि गुड लक ब्रदर, ऐसा लगता है कि यह ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यह तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को 30 सेकंड के अंदर ही ख़त्म कर डालेगा। जिसे सुनने के बाद एक और बंदा कहने लग जाता है कि हारी, आप जल्दी से उस पर हमला करो, नहीं तो मैं एक नेक्स्ट प्लेयर देखने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू ज़ॉम्बी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, और वह कहने लग जाता है कि यह तो एक रियल ज़ॉम्बी है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर चोंसू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चोंसू उस हमले से बच जाता है और उसे एक जोरदार लात मार देता है, और वहाँ से भागने लग जाता है। और लाइव स्ट्रीम में से कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा, ये तो यहाँ से भाग रहा है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि इसने तो इसे लात मार दी, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू भागकर अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि जैसे चोंसू बिल्डिंग के दरवाजे के पास पहुंच जाता है, वह लॉक को खोलने लग जाता है और कहने लग जाता है कि हारी, अब जल्दी से खुल जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और हम देखते हैं कि जैसे दरवाजा खुलता है वह अंदर चला जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जैसे ही वह पीछे की तरफ देखता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी कांच तोड़कर अंदर आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि कांचों की वजह से उसका सर भी पूरी तरह से फट चुका होता है, और उसके खून ज़्यादा बह रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद चोंसू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सीढ़ियों से बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसके बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है, धत्तेरी की, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर के अंदर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे 7th फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जैसे वह पीछे की तरफ मुड़ के देखता है वह ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल करीब आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद चोंसू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तेरी की, यह ज़ॉम्बी तो मेरे बिल्कुल करीब आ चुका है, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। और मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से मेरी और इस ज़ॉम्बी की दूरी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू भागकर छत के दरवाजे के पास पहुंच जाता है, और हम देखते हैं कि जैसे ही वह छत के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग जाता है वह छत का दरवाज़ा लॉक होता है, और वह जोर से चिल्लाने लग जाता है कि सेठ, आखिरकार इस दरवाजे को क्या हुआ, क्या ये मुझे पागल करना चाहता है। और हम देखते हैं कि पीछे से वह ज़ॉम्बी भाग कर आ रहा होता है, और लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाता है कि देखो जरा, ये दरवाज़ा इस पर खुल नहीं रहा। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि उस दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करो, तभी जाकर वह खुलेगा। और हम देखते हैं कि चोंसू काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन अचानक से वह दरवाज़ा खुल जाता है। जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा, इसने तो इसे खोल दिया, ये इतना भी बुरा नहीं है। और हम देखते हैं कि चोंसू उस दरवाजे को खोलने के बाद दोबारा से बंद कर देता है और उस दरवाजे से चिपक जाता है, और जोर जोर से हाँफने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा क्लोज था मेरे लिए, अगर मैं इसे दरवाजे के पास नहीं पहुंचता तो शायद मैं मर भी सकता था। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि वह मिस्टीरियस धमाका जो अभी अभी हुआ, लगता है कि ज़ॉम्बियों की वजह से हुआ, ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। ज़ॉम्बी वर्ल्ड सिर्फ गेम में ही अच्छे लगते हैं, ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते। और ये चैट विंडो क्या है, इसमें बहुत सारी बकवास आती ही जा रही है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए और तब तक इंतज़ार करना चाहिए तब तक वह बाहर वाला ज़ॉम्बी चला नहीं जा सकता। मुझे अपने आप को थोड़ा सा संभालना होगा और अपने आप को बचाना होगा, तभी जाकर मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। और इसके साथ साथ मुझे इस वर्ल्ड में एक वेपन भी चाहिए होगा ताकि मैं इन ज़ॉम्बियों से अपना सामना कर सकूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी मारा जाऊँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर के बहुत ही ज़्यादा पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जैसे चोंसू की नज़र पीछे की तरफ जाती है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि पीछे की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा मोटा ज़ॉम्बी होता है जो कि चोंसू की तरफ ही देख रहा होता है। जिसे देखने के बाद चोंसू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह तो इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड है। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भागने की कोशिश करते हुए कहने लग जाता है मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन अचानक से उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वह चोंसू ज़मीन पर गिरता है वह मोटा ज़ॉम्बी उसके ऊपर आ जाता है और चोंसू उसे रोकने की कोशिश कर
रहा होता है, जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा यह तो लेट गया, लगता है कि यह उस ज़ॉम्बी को दावत दे रहा है। और हम देखते हैं कि चॉन्सू को उस मोटे ज़ॉम्बी के साथ लड़ने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक बॉक्स होता है, जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि यह तो एक सप्लाई बॉक्स है, इसमें तो एक वेपन मिलेगा। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद चॉन्सू की नज़र भी उस सप्लाई बॉक्स पर पड़ जाती है। और लेकिन हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि चॉन्सू अचानक से गुस्से में आ जाता है और एक जोरदार लात मारता है उस ज़ॉम्बी को, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी ज़मीन पर जाकर गिरता है और वह चॉन्सू वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी दोबारा से खड़ा होता है और जोर जोर से गुर्राने लग जाता है, जिसे देखने के बाद चॉन्सू कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है, यह दोबारा से चिल्लाने लगा। लेकिन वह मोटा ज़ॉम्बी अचानक से चॉन्सू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चॉन्सू साइड हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि गधे कहीं के, हमारे कमरे का किराया कम कर दे। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग से जाकर टकराता है और वहाँ छत से ही गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वह ज़ॉम्बी गिर रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर चॉन्सू उसे देख रहा होता है और लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा इसने तो कमाल कर दिया, इसका लक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्लेयर है। और चॉन्सू अपने मन में कहने लग जाता है कि लिटरली मेरी कंडीशन सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हम देखते हैं कि वह थका कर बैठ जाता है और जोर जोर से हाँफने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बियों के हाथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद चॉन्सू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह क्या मजाक चल रहा है, इतने सारे ज़ॉम्बी, यहाँ तो 3-3 ज़ॉम्बी आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा यहाँ पर तो 3 vs 1 होने जा रहा है, इस लड़ाई को देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि यह अभी नया नया है, लगता है कि यह मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि डरने की वजह से चॉन्सू का पैर एक बक्से के पास टकराता है, जिसे देखने बाद चॉन्सू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो सप्लाई बॉक्स है, मुझे लगता है कि मैंने सही सुना था, यह सप्लाई बॉक्स है। अब लगता है कि अब मज़े आने वाला है इस गेम में, मुझे एक वेपन मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि अचानक से चॉन्सू उस सप्लाई बॉक्स को खोल देता है, जिसकी वजह से उसमें से बहुत सारे रोशनी निकलने लग जाती है, जिसे देखने के बाद चॉन्सू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वह बक्सा खुलता है उसके अंदर एक बेसबॉल बैट होता है, जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं और कोई बंदा कहता है कि यह तुम्हारा पहला आइटम है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैट है, यह तुम्हारी करंट सिचुएशन के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह 3 ज़ॉम्बी उस दरवाजे को तोड़कर चॉन्सू के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा ये इसका बिजनेस है, हमें इससे नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मैं इस लड़ाई का कितनी देर से इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं कि चॉन्सू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा नाम गो चॉन्सू है और मैं एक बहुत ही ज़्यादा लाइव स्ट्रीमर हूँ, मैं बचपन से गेम खेलता आ रहा हूँ, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि यह भी एक गेम है जिसमें मुझे हर हाल में जीतना है, यह सिर्फ एक गेम है जिसे मुझे ख़त्म करना है। और हम देखते हैं कि यह कहने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बियों के ऊपर अचानक से एक ज़ोरदार हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह हमला उन ज़ॉम्बियों को बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यह हमला चॉन्सू ने पहले ही कर दिया होता है, जिसकी वजह से वह बैट का हमला बेकार चला जाता है, जिसे देखने के बाद कमेंट वाले बंदे भी कमेंट नहीं कर रहे होते हैं। और चॉन्सू ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि फ़क मेरे तो लग गई, ये मेरा हमला बेकार चला गया। और हम देखते हैं कि इस सिचुएशन को देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं और कोई बंदा कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि यह उनके सामने खड़ा हो पाएगा। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि यह खुद को बहुत ही ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि चॉन्सू के पास वह ज़ॉम्बी लगातार नज़दीक आए जा रहे होते हैं और चॉन्सू उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गया होता है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लालच है मुझ पर, मैं तो एक बैट को भी सही तरीके से नहीं फिरा सकता, ऐसा लगता है कि आज मेरी कब्र यहीं पर कूदेगी। और हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से एक ज़ॉम्बी चॉन्सू के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि चॉन्सू की नज़र भी उस ज़ॉम्बी पर पड़ जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से हटना होगा। और हम देखते हैं कि चॉन्सू वहाँ से हटकर ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथ में से बैट भी छूट जाता है, जिसे देखने बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा इसके हाथ में से बैट भी छूट गया, लगता है कि अब ये इसका मरने का वक्त आ चुका है। और चॉन्सू अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं इन तीनों को कभी भी नहीं संभाल पाऊंगा। और अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर चॉन्सू कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से उस बैट को पकड़ता है और उसे ज़मीन में तोड़ देता है और हम देखते हैं कि उसने उस बैट को नुकीला बना दिया होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह सारे के सारे ज़ॉम्बी अचानक से
हमारे मेन कैरेक्टर चोंसू के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चोंसू भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और वह एक जोरदार हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उस नुकीले बैट की मदद से वह उन तीनों के गले में वह बैट घुसा देता है और वह ज़ॉम्बी वहीं पर मारे जाते हैं, जिसे देखने के बाद कमेंट आते हैं कि यह मुझे पसंद आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चोंसू अपने कमरे के अंदर आ चुका होता है और कमेंट आने लग जाते हैं कि क्या ये तुम्हारा कमरा है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम उन ज़ॉम्बियों को मार डालोगे, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल हो। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि यू पंक, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा निकले। और हम देखते हैं कि चोंसू किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं कि वह अपने फ़ोन को ढूंढ रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे कंप्यूटर की तरह भी मेरा फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मैंने जिस तरह इस सिचुएशन के बारे में सोचा था यह बिल्कुल उससे अलग है, यह थोड़ी सी सीरियस है, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू अपने बैग को लेकर बाहर निकलता और कोई उससे कमेंट में कहने लग जाता है कि अब तुम करना क्या चाहते हो और तुम्हारी प्लानिंग क्या है। जिसे सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद एक और बंदा कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि बाहर तुम्हें गाड़ी मिलने वाली है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चोंसू के हाथ में एक चाबी होती है। फिर इसके बाद हमें एक गली के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि चोंसू अपनी स्कूटी को लेकर जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा इसने अपने बैग में क्या भर रखा है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि यह कितना पागल दिख रहा है इस स्कूटी के ऊपर। जिसे सुनने के बाद चोंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ये पंक्स क्या बात कर रहे हैं, क्या ये अपने काम से काम नहीं रख सकते? मेरी सिचुएशन अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मेरा शहर तबाह हो चुका और मेरे पेरेंट्स सेफ हैं ये भी मुझे नहीं पता, और इसके साथ साथ मेरी इस बाइक का गैस भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि चोंसू के सामने से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ आकर गुजरती है, जिसे देखने के बाद चोंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ज़्यादा हैरान होने की वजह से वह अपनी बाइक को भी संभाल नहीं पाता और ज़मीन पर जाकर टकराता है। जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि क्या तुम अभी जिंदा हो? और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि वह जो चीज़ अभी सामने से गुजरी थी मुझे लगता था कि वह एक जीप है, मुझे पूरी यकीन है कि वह जीप है। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद चोंसू खड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ पीछे की तरफ देखने लग जाता है और वह हैरान होने की वजह से कहने लग जाता है कि हाँ वह तो एक जीप है, लेकिन वह क्या है? और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि यह तो एक हेल्प फ्रॉग है। और यह सब सुनने के बाद चोंसू और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वह अपने मन में सोचते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि इस वर्ल्ड में सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है, लेकिन यहाँ पर तो एक रियल मॉन्स्टर है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और एक कमेंट में बंदा कहने लग जाता है कि तुम उसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि कब वह तुम पर हमला करेगा? और हम देखते हैं कि वह फ्रॉग दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि चोंसू उस हमले की वजह से आसानी के साथ बच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैंने सीधा भागने की कोशिश की तो इस मॉन्स्टर की जीभ मुझे मार डालेगी, मुझे गलियों की तरफ भागना होगा। और हम देखते हैं कि चोंसू वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि चोंसू इस हमले से भी बच जाता है और चोंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे डीप से डीप गलियों में जाना होगा जो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो, वहाँ मैं आसानी के साथ छुप सकता हूँ और बच भी सकता हूँ। और वह फ्रॉग मॉन्स्टर चोंसू का लगातार पीछा करे ही जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि चोंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही सोच लिया था, इसलिए अब मैंने अपने बैग में वह चीज़ धर ली है। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल भी टूटी नहीं है, अगर मैं उसे यूज कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, अब मुझे उसे यूज करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह फ्रॉग मॉन्स्टर धीरे धीरे चोंसू की तरफ आने लग जाता है और हम देखते हैं कि चोंसू के हाथ में एक आग की बोतल होती है और चोंसू उस मेंढक से कहता है कि गंदे बदे मेंढक कहीं के जल्दी से मेरे पास आओ। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, ये तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें इससे बचकर भागना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह मेंढक अचानक से हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि चोंसू इस हमले से बाल बाल बचा होता है और हम देखते हैं कि वह उस बोतल में आग लगाता है और उस बोतल को उस मॉन्स्टर मेंढक के ऊपर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जैसे वह मेंढक के ऊपर टकराती है उसमें बुरी तरह से आग लग जाती है, जिसे देखने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि मैंने ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि यह बोतल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाली, इसलिए मैंने दूसरी बोतल भी बना ली थी। और हम देखते हैं कि वह आग उस मेंढक के मुंह में लग चुकी होती है, जिसे देखने के बाद एक कमेंट आता है कि देखो जरा यह काम कर रहा है। और चोंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस मॉन्स्टर की वीकनेस के बारे में पता लग गया है, अब मुझे सिर्फ एक हमला करने की देर है और यह मारा जाएगा। और कमेंट आने लग जाते हैं कि तुम किसकी देर कर रहे हो, जल्दी से उस पर ऊपर हमला करो। चोंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे सिर्फ एक लास्ट हमला करना है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे ये रिस्क लेना ही होगा, अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो मैं मारा भी जा सकता हूँ, मेरे पास
और कोई बोतल भी नहीं, अगर ये बोतल ख़राब चली गई तो मैं मारा जाऊँगा। और हम देखते हैं कि चोंस उस मेंढक से कहने लग जाता है कि तुम गंदे भद्दे मेंढक कहीं के, जल्दी से मुझ पर हमला करो। और हम देखते हैं कि वह मेंढक दोबारा से अपनी जीभ से चोंसो के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि चोंसो उस हमले से बच जाता है और कहने लग जाता है कि अभी मुझे यह हमला करना होगा। और हम देखते हैं कि वह बोतल को दोबारा से उठाता है और एक जोरदार हमला करते हुए वह बोतल उसके मुंह में घुसा देता है। और हम देखते हैं कि उसके मुंह में पूरी तरीके से आग लगी होती है और चोंसो कहने लग जाता है कि अब मर जाओ गंदे भद्दे मेंढक कहीं के। और हम देखते हैं कि वह मेंढक वहीं पर ढेर हो जाता है और चोंसो जोर जोर से हाँफने लग जाता है और वह कमेंट आने लग जाते हैं कि वाह, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर लिया, अगर वह बोतल ख़राब चली जाती तो तुम शायद मारे भी जा सकते थे, लेकिन तुमने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया। फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बाद की सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि आग लगने की वजह से वह मेंढक पूरी तरीके से पक चुका होता है, जिसे देखने के बाद चोंसो कहने लग जाता है कि क्या ये खत्म हो चुका है। और कमेंट आने लग जाते हैं कि मुझे इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा मजा आया। और एक और बंदा कहने लग जाता है कि तुम अभी अभी नए आए हो, लेकिन मुझे इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा मजा आया। और हम देखते हैं कि चोंसो अपने मन में कहने लग जाता है कि यह बिल्कुल गेम की तरह है जिसमें मुझे अपनी लाइफ का रिस्क लेना है। अगर मैंने मॉन्स्टर को नहीं मारा तो वह भी मुझे मार देंगे, मुझे कुछ ना कुछ करके और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा, यही मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर मैंने कोई गलती की तो मैं मारा भी जा सकता हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि चोंसो के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और वह उससे कहने लग जाता है कि तुमने अभी अभी एक मेंढक को मारा है और हम तुम्हें इसके लिए एग्रो स्किल को देते हैं। जिसे सुनने के बाद चोंसो हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह क्या है। और सभी बंदे कहने लग जाते हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया, तुम्हारा इस पहले स्किल के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। जिसे सुनने के बाद चोंसो कहने लग जाता है कि क्या स्किल, क्या ये स्किल है? मुझे लगता है कि मुझे स्किल विंडो में इसे देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद चोंसो अपने स्किल विंडो में उस एग्रो स्किल के बारे में जान लग जाता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर तुम जितने ज़्यादा मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज़ को मारते जाओगे तुम उतने ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने एक ऐसे मॉन्स्टर को मारा जिसके पास एक स्किल मौजूद है तो 10% चांस है कि तुम्हें उसकी स्किल मिल जाएगी। जिसे सुनने के बाद चोंसो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये सिस्टम मुझे एक स्किल पाने के लिए टाइगर के मान में हाथ डालने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर मैं एक लाइव स्ट्रीमर की तरह सोचूं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर है। और हम देखते हैं कि वह स्किल विंडो अचानक से ऑफ हो जाती है और चोंसो वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि यह बिल्कुल सही है, मुझे कुछ करना होगा। अभी तो मेरे फिलहाल सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है ये सब सोचने के बाद, लेकिन मुझे अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है और उसकी सेफ्टी करनी है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चोंसो अपनी बाइक के पास पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि बहुत बहुत शुक्रिया उस मेंढक का, उसने तो मेरी बाइक को ही तोड़ डाला, लेकिन मुझे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा घर बस पास ही में ही है, मैं वहाँ पर चलकर पहुँच जाऊँगा। फिर इसके बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं होप करता हूँ कि सारे के सारे लोग घर पर ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने घर को देख रहा होता है जो कि टूट चुका होता है। जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जा अपने हाल घर की हालत है, ऐसा लगता है कि इस घर को किसी मॉन्स्टर ने खाया है, मुझे लगता है कि वह नहीं बचे होंगे। और हम देखते हैं कि चोंसो अपने घर की हालत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि मेरा घर। और हम देखते हैं कि अचानक से वह दरवाज़ा खोलता है और चिल्ला कर कहने लग जाता है कि मॉम डैड मैं घर पर आ गया, आप लोग कहाँ हो, मैं घर पर आ गया। और हम देखते हैं कि वह इधर से उधर अपने माँ बाप को ढूंढ रहा होता है। फिर से थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद वह थक जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार वे लोग कहाँ पर गए हैं। और हम देखते हैं कि कमेंट आने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि मॉन्स्टर ने उन्हें पहले ही खा लिया। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि वे यहाँ से भाग गए होंगे। और चोंसो अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स कुछ ना कुछ किलो छोड़ कर जाते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेरे लिए कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। और हम देखते हैं कि वह इधर से उधर कमरों में कुछ किलो ढूंढ रहा होता है और कहने लग जाता है कि वो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसे अपना रूम याद आता है और हम देखते हैं कि वह अचानक से अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलती है। और हम देखते हैं कि वह अपनी चिट्ठी को पढ़ने लग जाता है जहाँ पर उसके बाप ने लिखा होता है कि हम घर का छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सोल्जर है हम उसके साथ जा रहे हैं, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम जिस सोल्जर ग्रुप के साथ जा रहे हैं वह 7.5 डिवीजन है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या वह मुझे छोड़कर सोल्जर्स के साथ चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह 7.5 डिवीजन के साथ गए हैं। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़कर चले गए। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि क्या तुम रो रहे हो। और चोंसो कहने लग जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मेरे माँ बाप आज तक मुझे कभी भी छोड़कर नहीं गए, वे ऐसा नहीं कर सकते, इस चिट्ठी में ही कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ही
ज़्यादा अजीब कुछ चल रहा है। मुझे ये सब ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि मैं एक गेम के अंदर आ चुका हूँ। अगर मैं किसी गेम के अंदर हूँ तो मुझे इस गेम की मेन स्टोरी के बारे में जानना होगा और उसी के साथ चलना होगा। मुझे जानना है कि आखिरकार ये गेम चला कौन रहा है और उसका मकसद क्या है। फिर उसके बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और इसके साथ साथ मुझे 7.5 डिवीजन को ही ढूंढना है। वही सिर्फ मेरे पास 1 ही किलो है। और हम देखते हैं कि चौंसू खाना ढूंढने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसे 2 मैगी मिलती है और वह कहने लग जाते हैं कि मुझे खाना मिल गया। और हम देखते हैं कि वह खाना के निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि देखो जरा इसके माँ बाप खो गए हैं और ये आराम से खाना खा रहा है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माँ बाप को ढूंढना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर खाना निकालते हुए कहने लग जाता है कि अगर मुझे इस वर्ल्ड के अंदर अपने आप को जिंदा रखना है तो मैं कमज़ोर रहकर नहीं रह सकता। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और मुझे खाना खाना होगा। और इसके साथ साथ ये मुझे सेफ प्लेस लगता है खाना खाने के लिए। और हम देखते हैं कि वह अपने खाने को लेकर बेंच पर चला जाता है, लेकिन अचानक से एक चेहरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे घर में कोई ज़ॉम्बी होगा, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अपने चाकू को निकाल लेता है और ज़ॉम्बियों को ढूंढने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसे आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद चौंसू डर जाता है। और हम देखते हैं कि वह बाहर की तरफ भागता है और खिड़की को खोल देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह खिड़की खोलता है बाहर से एक हाथ आता है और चौंसू के हाथ को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि ये एक ज़ॉम्बी होता है, जिसे देखने के बाद चौंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि चौंसू के हाथ में चाकू होता है और वह उस चाकू को उस ज़ॉम्बी के हाथ में घुसा देता है और उससे कहने लग जाता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्किल आ जाती है, जिसे देखने के बाद चौंसू कहने लग जाता है कि यह तो वही स्किल है, क्या ज़ॉम्बी को मारने की वजह से ये एक्टिवेट हो चुकी है। और चौंसू हमें बताने लग जाता है कि इस स्किल की टाइम लिमिट 10 मिनट है, मुझे 10 मिनट के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मारना होगा और ताकतवर बनना होगा। और हम देखते हैं कि चौंसू एक हथौड़ी को उठा लेता है और कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है, मुझे मारने के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी मिल गए। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमें शाम के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि दरवाज़ा जोर जोर से कोई खटखटा रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि चौंसू उस दरवाजे को खोलता है और हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक ज़ॉम्बी होता है और चौंसू उस ज़ॉम्बी के सर में एक जोरदार हथौड़ा मार देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे को खटखटाने की। और हम देखते हैं कि वह लगातार उस पर वार कर ही जा रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और हम देखते हैं कि उसने उस ज़ॉम्बी को मार दिया होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और हम देखते हैं कि वह भी उसे बहुत ही कुत्ते की तरह मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद कमेंट में उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि देखो जरा ये ज़ॉम्बी तो कितना ज़्यादा कमज़ोर है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी किसी के घर खाली हाथ जाएगा तो उसका यही हाल होने वाला है। और हम देखते हैं कि चौंसू उन ज़ॉम्बियों को बहुत ही कुत्ते की तरह मार रहा होता है और उन्हें धीरे धीरे मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि यह ज़ॉम्बी यही नहीं ख़त्म होते, एक के बाद एक आ ही जा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चौंसू उन ज़ॉम्बियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चौंसू हाँफने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने तो अपना सारा दरवाज़ा ही गंदा कर दिया, मुझे माफ़ कर देना मॉम डैड। फिर इसके बाद वह कहने लग जाता है कि मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार लिया है और मेरे स्किल को ख़त्म होने में सिर्फ 1 ही मिनट बची हुई है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि चौंसू को किसी की आवाज़ आती है और वह हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये साउंड कैसा, ये साउंड तो किचन से आ रहा। और हम देखते हैं कि चौंसू किचन की तरफ जाने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे 1 मिनट का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि जैसे वह किचन की तरफ बढ़ रहा होता है कि वह सारे बंदे कमेंट करने लग जाते हैं कि जरा अपने डिब्बे की तरफ देखो, अपने खाने के डिब्बे की तरफ, वह वहीं पर होगा। और हम देखते हैं कि यह सुनते ही चौंसू की नज़र अपने डिब्बे की तरफ जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान मौजूद होता है जो छुपा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसे देखने के बाद चौंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि यह कौन है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह नया मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और पिछला वाला मानवा कल आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।